मेरे बीच रेस लगी। हम एक रेसर की तरह एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। कभी वो पीछे तो मैं आगे, कभी मैं आगे तो वो पीछे। और तुम्हारा गियर अटक गया है। ये कहानी तुम पहले भी बता चुके हो, एक नहीं कई बार। और मैं तो सिर्फ तुम लोगों का मनोरंजन कर रहा था जब तक वो डिसेप्टिकॉन का सिग्नल नहीं मिल जाता। क्या हुआ ऑप्टिमस सर? सिग्नल में अब भी रुकावटें आ रही हैं। साइड स्वाइप। तो हाँ, अचानक से मेरी गाड़ी का गियर अटक गया और इसका फायदा उठाकर स्ट्रॉन्ग आर्म मेरे आगे चली गई। चालबाज कहीं की। अपनी जबान को थोड़ा आराम दे दो साइड स्वाइप। जब से हम डिसेप्टिकॉन को ढूंढने निकले हैं तुम 5 सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठे हो। 5 सेकंड्स? मैं ये कर सकता हूँ। और फिर स्ट्रॉन्ग आर्म ने गाड़ी ठोक दी और ऑप्टिमस, क्या आपने फिर से कोशिश की? ऑप्टिमस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ विंडब्लेड। जब से प्राइम्स ने शक्तियाँ वापस ले ली हैं, तब से मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हालांकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्तियाँ वापस आ रही हैं, लेकिन इस तरह के लंबे मिशन मेरे लिए अब थोड़े मुश्किल हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। अब इससे पहले कि ड्रिफ्ट गुस्से में साइड स्वाइप को डिसमेंटल कर दे, हमें चलना चाहिए। आज तू लेजर बॉम्ब से बहुत खुश होंगे और कुछ इनाम जरूर देंगे। पहले इसे मारने की सोचो, बाद में इनाम के बारे में सोचना। Transformers Robots in Disguise Season 2 Cover Mode। दूर रहो उनसे। इनसे हम निपटेंगे विंडब्लेड। कुछ करना होगा। नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी परीक्षा होगी। परीक्षा खत्म हुई। यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। हमारा इनाम गया पानी में। लेजर बॉय इनाम देते भी नहीं है। मैं ऑप्टिमस बोल रहा हूँ। फिक्स इट। क्या तुम सुन रहे हो? ऑप्टिमस प्राइम, आपकी आवाज सुनकर दिल बहुत खुश हो गया। आप इतने दिनों से कहाँ थे? कुछ खता नहीं, जता नहीं, पता नहीं। फिक्स इट। मुझे तो टॉर्पीडो मिनिकॉन्स की जानकारी चाहिए जो तापमान को काबू करना जानते हैं। मैं अभी अल्कमोर के कैदियों की लिस्ट देखता हूँ सर। इस रिकॉर्ड में 2 नाम दिख रहे हैं, स्वेल्टर और ग्लेशियस। एक में
लोहे को अपनी गर्मी से पिघलाने की ताकत है और दूसरे में किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा देने की। और वो अलग अलग डिसेप्टिकॉन्स की टीम में काम कर चुके हैं। क्या उनमें से किसी का नाम रेजरपॉ था? मुझे उनकी फाइल में रेजरपॉ नाम नहीं दिख रहा है और इस अल्केमोर के कैदियों की लिस्ट में भी ये नाम नहीं दिख रहा है। मदद करने के लिए शुक्रिया फिक्सेट। पृथ्वी पर हम अब तक जितने भी डिसेप्टिकॉन से मिले हैं वो एल्केमोर के कैदी थे। तो क्या ये रेजरपॉ यहाँ आसमान से टपका है? अभी हमारे पास बहुत कम जानकारी है ऑप्टिमस, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो विंडब्लेड। हमारा मिशन है डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ना। इससे जरूरी और कुछ भी नहीं है। हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, वक्त बहुत कम है। कुछ मिला ऑप्टिमस? मुझे अपने स्टैटिक से कुछ सिग्नल मिल रहे हैं उस तरफ से। एक बात कहूँ ऑप्टिमस साहब, मैं विंडी से बिल्कुल सहमत हूँ। इससे पहले कि रेजरपॉ हम पर हमला करे, हम तीनों को उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ हो तो हम तैयार रह सकें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साइड स्वाइप, पर मुझे लगता है हमें यह मिशन जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। हम एक टीम की तरह पूरे जोश के साथ दुश्मन का डटकर सामना करेंगे। क्या ऑप्टिमस कर पाएंगे? वो कॉस्मिनी से लड़ते समय ही कमजोर लग रहे थे। अगर ऐसी बात है भी तो ऑप्टिमस कभी भी अपनी कमजोरी का इजहार नहीं करेंगे। मैंने तो बहुत प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने इतने प्यार से कभी खुद से भी बात नहीं की। वो ऑप्टिमस प्राइम है, हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी। वो खुद एक प्राइम है, उन्हें अपनी सुरक्षा करना आता है। हमें ऑप्टिमस प्राइम की सुरक्षा ऐसे करनी होगी कि उन्हें पता ही न चले। जाने दो ना विंडब्लेड, हमें नहीं पता हमारा अगला दुश्मन कैसा होने वाला है। ऑप्टिमस सर खुद का ख्याल रख लेंगे। पर मैं उनकी सुरक्षा जरूर करूंगी। इस जगह से काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। हमें दो अलग ग्रुप्स में बंटकर उन्हें ढूंढना होगा। विंडब्लेड, क्या कर रही हो तुम? मैं तो ये रास्ता साफ कर रही थी ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये मेरा फर्ज है सर। ये सब मत करो विंडब्लेड, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपना रास्ता खुद। झुक जाइए, हिलना मत सर।
साइड स्वाइप। एक मेहरबानी करोगी? अगली बार जब तुम्हें रिवर राफ्टिंग करने का मूड हो जाए तो बोट में करना। तुम्हें चोट आई है। बस छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया साइड स्वाइप। ऐसे कमाल तो मैं आए दिन करता रहता हूँ। आज तुमने इस छोटे जानवर को खतरा समझकर अपने आप को खतरे में डाल दिया विंड ब्लेड। सॉरी, मैं भी ना। क्या हमें मिनिकॉन्स को पकड़ने नहीं जाना? क्या अब भी तुम उनकी सुरक्षा करना चाहती हो विंड ब्लेड? अगर मेरे रहते उनकी जान मुसीबत में पड़ जाए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। Razor paw! Razor paw! मुझे जगाने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए तुम्हारे पास, वरना मैं अपने एनर्जॉन्स के खत्म होने से पहले ही तुम्हारे एनर्जॉन्स को इस्तेमाल करूंगा। जरा यहाँ आकर देखिए। ऑटोबॉट्स, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? उनमें से एक बहुत कमजोर है। मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें कमजोर नहीं है, पर क्या मैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी कीमती एनर्जी बर्बाद करूं? मैंने कहा था इन्हें खुश करना नामुमकिन है। अगर हमारा प्लान सही हुआ तो आप एक की बजाय 4-4 ऑटोबॉट से एनर्जी सोख सकते हैं रेजर पॉ। ठीक है, लेकिन पहले हमें उस कमजोर ऑटोबॉट को फंसाना होगा। इस लड़ाई के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम शायद उस जगह पहुंच गए हैं जहां से सिग्नल मिल रहा था। डिसेप्टिकॉन्स को खत्म करने की ये जगह परफेक्ट है। पुरानी गाड़ियों का कब्रिस्तान लग रहा है। ये एक मिलिट्री यूनिट है। यहाँ पर मिलिट्री की गाड़ियों को लाकर उनकी मरम्मत करते होंगे। इस गाड़ी का इंजन गर्म नहीं है। ये बहुत दिनों से चली नहीं है। इस दरवाजे को हाल ही में खोला गया है। देखो, इस पर जलने के निशान हैं। हमें टीम को डिवाइड करना होगा। विंड ब्लेड और साइड स्वाइप, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी छानबीन करो। ड्रिफ्ट, तुम और तुम्हारे मिनिकॉन्स मेरे साथ रहेंगे और यहाँ की जांच करेंगे। ऑप्टिमस, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मैं अपने टर्बाइन्स को चलाकर उड़ नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है मुझे बाहर ही रहना चाहिए, आपके साथ। ठीक है। यहाँ जरा शांति है, तो क्यों ना मैं अपनी आधी अधूरी कहानी आगे बढ़ाऊं? आपको पता है, जब मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म को क्रॉस किया तब मैं अपने कान बंद कर रहा हूँ। नो, प्लीज। हम आपके कान बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। रेजर पॉ के लिए 2 तोहफे तो पैक हो गए। अब बाकी 2 से भी निपटते हैं। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता इस तोहफे के बदले रेजर पॉ हमें कोई इनाम भी देंगे। याद है ना, उन्होंने सरप्राइज के बारे में कहा था। सरप्राइज?
साइड स्वाइप है। मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। हम जिस सिग्नल का पीछा कर रहे थे वो फिर से मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर से आ रहा है। जल्दी चलो विंडब्लेड। आप मुझे मौका क्यों नहीं देते ऑप्टिमस? मैं कर सकती हूँ। क्या बात है, सबसे कमजोर ऑटोबॉट खुद ब खुद मेरे पास आ गया। विंडब्लेड वहाँ से हट जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ऑप्टिमस यहाँ से चले जाइए। रेज़रपॉ सबसे पहले कमजोर ऑटोबॉट को शिकार बनाएगा और इस वक्त वो आप हैं। तुम्हें क्या लगता है ऑप्टिमस मेरा टारगेट है? तुम्हारा सोचना गलत है। हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इसके बाद हमारे ऊपर सिर्फ तारीफों की बौछार होगी। कमजोरों और बीमारों से एनर्जी सोखना ताकतवरों को पकड़कर उनकी एनर्जी सोखने से कितना आसान है। ऑप्टिमस, रेज़रपॉ, इसके लिए भी थोड़ी जगह रखना। थोड़ी जगह रखना? वो मेरा खाना है और ये तो सिर्फ स्टार्टर ही है। तुम दोनों से हाथ नहीं लगाओगे। सर, मैंने आपके लिए खुद को खतरे में डाला और बदले में आपने हमें क्या इनाम दिया? मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ, यही तुम दोनों का इनाम है। समझ गए कमजोर कड़ियों? रेज़रपॉ, स्वेल्टर, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। इसका मतलब आप कमजोर होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। हमारे दुश्मन कमजोर ऑटोबॉट्स को ढूंढ रहे थे, तो मुझे ये दिखाना था कि मैं तुमसे ज्यादा कमजोर हूँ ताकि वो मुझे शिकार बनाए। आपको सुरक्षा की जरूरत ही नहीं थी, मुझे थी। मेरी गलतफहमी की वजह से हमें ये सब सहना पड़ा। खुद को दोष मत दो विंडब्लेड। हम अनुभव से ही सीखते हैं और किसी का ख्याल रखना इतनी बुरी बात भी नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसे बहादुर टीममेट्स मेरे साथ हैं। शुक्रिया ऑप्टिमस, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। स्वाइप स्वाइप, ड्रिफ्ट, अंदर तुम दोनों हो। जरा दूर खड़ी रहो विंडब्लेड। मैं तुम दोनों को अभी बाहर निकालता हूँ। यहाँ इस मेटल में फंसने के बाद से साइड स्वैप का मुंह बंद है। मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम अपने 5 सेकंड से ज्यादा चुप रहने का रिकॉर्ड तोड़ोगे? मुझे निकलो यहाँ से, जल्दी करो। सोच सकते हो तुम लोग।
शानूर मिर्जा फॉर बम्बलबी, मनीष भवन फॉर डेन, सुमित कौल फॉर फिक्स इट, आदित्य राज फॉर ग्रिमलॉक, राकेश चतुर्वेदी फॉर ओवरलोड, राजा सेवक फॉर ऑप्टिमस प्राइम, अमित टियोंडी फॉर रसल, कृतार्थ त्रिवेदी फॉर साइड स्वाइप, आदित्य राज फॉर स्टील जॉ, अनीता दुकानिया फॉर स्ट्रॉन्ग आर्म, राकेश चतुर्वेदी फॉर सेबो हॉर्न, रिकॉर्डिस्ट नितिन, स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन सुमिता गांगुली, डबिंग डायरेक्टर रूपाली मेहरा,